नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं दीप कुमार खत्री जी। दीप कुमार खत्री जी आम आदमी पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में अस्तित्व में आई है तब से ही इनका जुड़ाव आम आदमी पार्टी से रहा है। तो हम इनसे बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी से कब जुड़े और इनका सफर कैसा रहा अब तक का। दीप जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल द पब्लिक फर्स्ट में। आप कैसे भी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीप जी बताइए, आप आम आदमी पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ताओं में रहे हैं। जी, मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं जी। जब से पार्टी बनी है उससे पहले हम इंडिया अगेंस्ट करप्शन के भी मैं जिला अध्यक्ष रहा जी। तो वहां से है जो जैसे जैसे आपको पता आम आदमी पार्टी में कैसे जो लगाव बढ़ता गया, जुड़ाव बढ़ता गया आपका, कैसे वो रहा? ये हम सारे के सारे जो पूरे देश में करप्शन के खिलाफ जो लोग इकट्ठे हुए थे, अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था जी, उसमें हमने कभी सोचा नहीं था कि कभी कोई पार्टी बनेगी, हम राजनीति में आएंगे जी, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सीएम बनेंगे जी। तो एक आंदोलन था किसी एक मुद्दे पे लेके, तो धीरे धीरे वो मूवमेंट चलती रही, आंदोलन से पार्टी की तरफ आ गए और पार्टी में भी जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी वो बखूबी हमने निभाई है। जैसे कि मेरे पास है जो पहले 28 सीटें आई थी हमारी जी, पहले चुनाव में 13 के चुनाव में जी, तो बलजीत मान जी को हमने चुनाव लड़ा था यहाँ से। पहले चुनाव में हमने 26-27 हजार वोट नरला में प्राप्त की थी जी। उसके बाद में आउटर दिल्ली की मोस्टली सीटें लूज कर गए थे, नरला से लेके पालम तक के 25-26 सीटें हैं जिसको दिल्ली देहात की सीटें बोलते हैं जी। तो सीएम साहब ने इस्तीफा दे दिया था 2014 में, उसके बाद में 15 के चुनाव थे, तो उससे पहले मेरे को दिल्ली देहात की जिम्मेवारी दी गई थी। तो दीप जी, जहां तो मुझे याद है 2013 या 14 में एक कार्यक्रम हुआ था जी, सर्दियां थी, बहुत जबरदस्त सर्दियां, धुंध थी, आप बंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो एक कार्यक्रम आपके उस नेतृत्व में करवाया गया था, नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल जी आए थे जी। उस टाइम शायद नरला में इतना जनादेश आम आदमी पार्टी का नहीं था, लेकिन उस भीड़ ने था ना एक बदलाव लेके आई थी भीड़ वो जी। इतनी मेहनत आप लोगों ने किस तरह से उसको आपने वो किया? वो तारीख थी सर 24 फरवरी जी 2013 जी, और हमारी पार्टी बनी थी 26 नवंबर 2012 को जी। तो पहली रैली थी दिल्ली देहात में अरविंद केजरीवाल नरला के अंदर, हाँ जी। और हमें आज भी पूरा याद है वो अरविंद जी को हम ट्रैक्टर ट्रॉली में लेके आए थे जी अलीपुर से, और रामलीला मैदान जहाँ पे कोई भी पार्टी रैली करने के लिए तैयार नहीं होती, बहुत बड़ा ग्राउंड है जी हाँ, हमने उसमें वो रैली करके दिखाई थी और लोगों का बड़ा प्यार मिला था, और वहां हमारी है जो शुरुआत थी नरला में। दीप जी, एक नई पार्टी थी आम आदमी पार्टी जी, और एक नई पार्टी पे जनता का विश्वास करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि पहले कांग्रेस अस्तित्व में रही है, बीजेपी रही है, एक बड़ी पार्टियां रही हैं जी। आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई और एक बाहरी दिल्ली में आकर जी जनाधार कैसे इकट्ठा किया गया, कैसे जनता को विश्वास में लेके आए? इसमें क्या था जी, जैसे पहले 28 सीटें आई थी जी, तो सीएम साहब ने उसके बाद में इस्तीफा दिया, देने के बाद में फिर अगले चुनाव की तैयारी के भी अलग लड़ेंगे, अब की बार किसी का समर्थन नहीं लेंगे और बहुमत जुटाने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे जी। तो उसके लिए हमें मेरे को है जो दिल्ली में एक ग्रामीण विंग होती थी हमारी, अभी भी है बहुत सारी विंग हमारी, तो उसका मेरे को संयोजक बनाया गया था जी। और मैंने अरविंद जी को एक बात बताई थी कि जी हम गांव के लोग हैं, हमारी आउटर दिल्ली में बहुत सारे गांव हैं, जैसे कि आपको भी पता है 360 गांव की जमीन से ये दिल्ली बनी है, दिल्ली देहात बना है जी हाँ। तो उन गांव की अलग समस्याएं हैं, पुनर्वास की अलग समस्याएं हैं, अनऑथराइज कॉलोनियों की अलग समस्याएं हैं। दीप जी, गांव से ज्यादा आम आदमी पार्टी का जनाधार पुनर्वास में ज्यादा देखा गया है, पॉकेट वगैरह में, कॉलोनी वगैरह में ज्यादा जनाधार रहा है। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। देखो मोस्टली ये पार्टी मिडिल क्लास फैमिली की है जी, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास जी। जो अपर क्लास और हाई अपर क्लास है वो लोग है जो या तो वोट नहीं देते या वो इतनी ज्यादा आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते जी। तो वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और हमारे साथ जितना भी जो भी जुड़ा हुआ है वो मान के चलोगे, जो दुखी है, जो अपने आप को ये मानता था भाई दिल्ली में कैसे रहेंगे, कैसे बच्चों की पढ़ाई करेंगे जी, अस्पताल के बिल कैसे चुकाएंगे जी, तो वो लोग जुड़े हुए हैं हमारे से, दिल से जुड़े हुए हैं। दीप जी, आम आदमी पार्टी जब जैसे ही अस्तित्व में आई है जी, पहले मैंने आपको अभी बात की कि बीजेपी कांग्रेस की जी, दिल्ली में उसमें सत्ता थी कांग्रेस की, शीला दीक्षित 15 साल लगातार राज किया उन्होंने, फिर आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई जी, एक चुनाव लड़ा गया जी, जिसमें 49 दिन की आपकी सरकार रही बिल्कुल, ठीक है ना, उसमें आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जी, और उसके बाद फिर वो जो सरकार ने कुछ दिन चली और 49 दिन के बाद वो, लेकिन दोबारा जो आप लोगों ने जो पारी खेली जी, सेकंड जो इनिंग जो कहते हैं आम आदमी पार्टी की 67 सीट जो आप लेके, वो तूफानी जो
पारी थी आप आम आदमी पार्टी की, वो तूफानी प्रचंड बहुमत किस तरह से जनाधार एकदम से, मतलब राजनीति में इतिहास में पलटवार कर दिया गया। एक नई पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है, एक बार नहीं और दो बार किया, दूसरी बार 67 सीटें हैं जी। पहली बार चुनाव लड़ा 28 सीटें आई। ऐसा क्या मंत्र दे दिया आपने पब्लिक को उस समय में, एकदम से अचानक से जो जनता आम आदमी पार्टी के साथ में आ गई? सरकारें क्या थी सर, सरकारें है जो लोगों से टैक्स का पैसा इकट्ठी करती रहती हैं। हर चीज पे हम टैक्स देते हैं, छोटी माचिस पे भी टैक्स देते हैं जी। हमारे पैसे से ही सरकार चलती है जी। और पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसने उस टैक्स, तो किस तरह से आपने टैक्स पेयर का पैसा पब्लिक को दिया है, ये ठीक आपकी बात, लेकिन पार्टी पे आरोप ज्यादा लगते रहे कि जनता का पैसा पब्लिक को बिगाड़ रहे हैं, पब्लिक के हित में काम नहीं हो रहा है, पब्लिक को स्वार्थी बना रहे हैं, आलसी बना रहे हैं, इस तरह की। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जिस पेड़ पे फल होते हैं ना जी, उसी पे पत्थर मारा जाता है ताकि वो फल टूट के नीचे आ जाए। कहते तो लोग उसको हिलाना है। हाँ। अब लोग हमारी जड़ें हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जड़ें इतनी जमीन में है कि हमारी पार्टी है जो, अब आपको मैं ये वादा कर सकता हूँ आज बैठ के जी, ये पहली बार 67 आई थी, दूसरी बार 63, अब की बार है जो 70 की 70 सीटें आ सकती हैं। लोगों का इतना प्यार हमें मिल रहा है, जनता का, जहाँ पे भी अरविंद जी जा रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने पद को छोड़ के जी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया। अरविंद जी ने एक बार नहीं, अरविंद जी ने 2 बार मुख्यमंत्री का। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो पिछली बार जो प्रचंड बहुमत आप 2 बार लेके आए हैं, अब की बार कुछ बदलाव आ गया है? क्योंकि पीछे कई फैसले ऐसे लिए गए, एक सबसे बड़ा काम निकल के आया, घोटाला जो निकल के आया, घोटाला कहें या आरोप प्रत्यारोप लगे शराब के मामले में, जगह जगह ठेके खोल दिए गए। आम जो आदमी था, आम जो लोग थे या क्षेत्रीय जो लोग थे, उन पे कहना कि असर पड़ा कि हमारे बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। अब इस तरह के इल्जाम आम आदमी पार्टी पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। आप जी, आरोप है ये जी, आरोप कौन लगा रहा है? बीजेपी जी। कोर्ट में तो कोई साबित हुए, लेकिन ठेके तो दीप जी जगह जगह खुले हैं ना। नहीं, आप ठेके खुले थे वहां, कम से कम आपको ये तो मिल रहा था कि कोई ओरिजिनल चीज है जी। मेरे गांव में 5 जगह ठेके खुले हुए, अनऑथराइज्ड ठेके खुले हुए। पूरी दिल्ली में शराब माफिया है जो राज कर रहे हैं जी। पूरी दिल्ली में आप जाके देख लो, वो बात आपकी सही है। हर पॉकेट में, हर कॉलोनी में, हर गाँव में जी बहुत सारे लोग शराब बेचते हैं गैर कानूनी, वो अदर स्टेट से लाते हैं। वो किसका नुकसान है? रेवेन्यू का नुकसान दिल्ली सरकार का जी, और लोगों का जो लिख कर ले रहे हैं उनका नुकसान। लेकिन उस समय बड़े बड़े आंदोलन हुए शराब के ठेकों को लेके, खासकर बीजेपी पार्टी, लेकिन आज वो ठेके चल रहे हैं, शराबी बिक रही है, आज वो पार्टियां उसको मुद्दा क्यों उठा? आप एक बात बताओ, किसी भी स्टेट में है जो हरियाणा है आपके साथ में जी, हाँ, उत्तर प्रदेश है जी, तो लिख गवर्नमेंट का काम थोड़ी ना दारू बेचना जी। गवर्नमेंट ने ठेके खोल दिए, टेंडर दे दिए, भाई आप कर लो जी। आपको कोई अच्छी चीज कहीं मिल रही है, नजदीक में मिल रही है, सस्ती मिल रही है जी, तो आदमी वहां ले लेगा। अब ये ठेके खोलने का आम आदमी पार्टी पक्ष में रहेगा या उसमें रहेगा? जनाधार देखो, आज जनता को कैसे आज आपको शराब को इतना बड़ा इशू नहीं है दिल्ली में जी, और आपको ये पता है बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करती है जी, लेकिन वो भी लोगों के ऊपर छोड़ दो उस चीज को जी। वो सबको पता है कि ये खामखा का मुद्दा बनाया जा रहा है, और एक पॉलिसी है। आप ये बताओ, उसी पॉलिसी ने है दिल्ली का बजट बढ़ाया जी, दिल्ली के सरकार को रेवेन्यू आ रहा है, लोगों को आसानी हो रही है, सस्ती चीजें मिल रही है, तो उसमें क्या गुनाह था? लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो सरकार ने पॉलिसी ही बंद कर दी। दूसरा, आप इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, आरोप लगा रहे हैं सीएम साहब के ऊपर जी। आप ये बताओ, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, उसी पॉलिसी के ऊपर जब तक चीफ सेक्रेटरी ने साइन नहीं किए होंगे पॉलिसी नहीं आई होगी जी। उसी पॉलिसी पे एलजी ने साइन नहीं किए होंगे जब तक पॉलिसी नहीं आई होगी। कैबिनेट के खाली नोट से तो पॉलिसी नहीं बदलती, ठीक है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं कहेगा। बीजेपी वाले लोग हैं, वो उनका काम है कहने का, तो कहना कि भाजपा ने उसको मुद्दा बना दिया, इतना बड़ा मुद्दा है ही नहीं वो जी, हम मानते ही नहीं उसको, वो तो लोगों के ऊपर छोड़ दो, उनके लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा, वो उस पर राजनीति खेल रहे हैं। वो करने दो, जब लोग उस पर वोट नहीं दे रहे, लोग वोट दे रहे हैं स्कूल पे जी, लोग वोट दे रहे हैं जो अपने हॉस्पिटल है उन पे जी, लोग वोट दे रहे हैं बच्चों महिलाओं की यात्रा पे, लोग वोट दे रहे हैं बिजली के बिलों पे, वोट दे रहे हैं पानी के बिलों पे। दीप जी, आपने बात की हॉस्पिटल की, हमारे नरला में भी हॉस्पिटल है जिसमें अभी भी पीछे भी बहुत सारी चीजें रही हैं, बहुत सारे। इसमें 2011 में मैंने भी आंदोलन किया था उसके लिए, लेकिन इसमें इतनी सुविधा क्यों नहीं है? ये भी हॉस्पिटल जो हमारे दिल्ली में हॉस्पिटल अभी क्या है, सरकार का 2 साल से है जो आपको पता है दिल्ली के क्या हाल कर रखे हैं जी। हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं जी, और एलजी साहब है जो पैरेलल एक सरकार चला रहे हैं जी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के मुखिया को चलानी चाहिए जी। बजट फाइलें रोक देते हैं, काम हो रहे हैं वो पेंडिंग कर दिए, रोक दिए। अब आपको पता होगा राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा कैंसर का हॉस्पिटल बना रहे हैं इसको तो जी, लेकिन इसका बजट कौन देगा? रेवेन्यू सेक्रेटरी देगा,
जी। वो सेक्रेटरी पेमेंट देने, फाइल पे साइन करने से मना कर देता कि वो एलजी साहब का आदेश है, तो उस वजह से काम रुके हैं। जी कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मौजूद सुविधाएं हैं अभी हाल में जी, अगर इमरजेंसी में कोई मान लो कोई एक्सीडेंट केस आ जाता है या इमरजेंसी में कोई आता है तो उसको बाहर रेफर करना पड़ता है, ऐसी सुविधाएं भी तो इसके अंदर क्यों नहीं है? दिल्ली के जो अंदर हॉस्पिटल उसमें तो है, कई बार बाहर दिल्ली का ये देखो सरकारें क्या है, बजट देती हैं जी, सरकारें, वहां पे जो तंत्र है वो दे सकती है जी, लेकिन वहां के लोकल जो आप ये मानिए जो भी चेयरमैन होते हैं या एमएस होते हैं, उनकी भी बहुत सारी जिम्मेवारी होती है। जी हाँ। दूसरा हमारे यहाँ पे है जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ इस हॉस्पिटल में हरियाणा से भी लोग आते हैं, दिल्ली से भी लोग आते हैं, तो उस पर बर्डन बहुत ज्यादा है और स्टाफ की कमी है, ये मानता हूं मैं। सर स्टाफ की कमी भी है, फिर सुविधाओं की कमी भी है, सुविधाएं नहीं है इसके अंदर आज के टाइम पहले ओटी वगैरह नहीं था, अब चल रहा है, एक्सरे की नई मशीनें आई हैं, जो मैं लगातार उस हॉस्पिटल के लिए मैं भी लड़ता रहता हूँ जी। तो और सीएम साहब से है जो हमने बहुत रिक्वेस्ट करके है जो कोशिश की है कुछ बदलाव हो जी, कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में ये आपको बता रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा, ठीक करेंगे जी। 2 बार आप चुनाव लड़ चुके हैं, निगम पार्षद के 2 बार आप एक बार पार्टी लड़ चुके हैं, एक बार 17 में मेरी मिसेज मीनूदीप खत्री चुनाव लड़ी थी। आप मिसेज ने चुनाव लड़ा था और अभी पिछले चुनाव में आपने भी किस्मत आजमाई थी, 22 वोटों से मतलब किस्मत थोड़ी चूक गई ना, कहीं थोड़ा सा मतलब उससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं जनाधार था, एक अच्छा जनाधार था। नहीं, लोग बहुत प्यार करते लोगों हैं। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ, मेरे को आप मेरे से पूछोगे कि चुनाव हारे या क्या सिस्टम, मैं कोर्ट में केस कर रखा मैंने उसका भी। एक कैंडिडेट का राइट होता है रिकाउंटिंग का जी, मेरे सामने मेरे को 1713 वोटों से जिता दिया जी, और फिर एक अधिकारी आके बोलता है कि आपको 11 वोटों से हरा दिया जी, और मैं एक रिटर्न कंप्लेंट देता हूँ जो कि मेरा राइट है। मैं क्या एक निर्दलीय कैंडिडेट भी चुनाव लड़ेगा, उसका मैं तो एक राष्ट्रीय पार्टी का सिंबल पे चुनाव लड़ रहा था जी, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया सर आप रिकाउंटिंग आप करा दीजिए, क्लरिकल मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, यदि मेरी जगह कोई बीजेपी का कैंडिडेट होता तो उसकी रिकाउंटिंग होती जी, लेकिन केंद्र सरकार का इतना दबाव होता उन अधिकारियों इलेक्शन कमीशन पे बिल्कुल दबाव होता सर अधिकारियों के ऊपर। मेरे को उन्होंने बंद कमरे में ये बोला है सर मेरे हिसाब से तो ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन मैं आपको जीत का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। मैंने तो कहीं ना कहीं आपके साथ हार की साजिश खेली गई, आपको हराया गया, साजिश के तहत हराया? साजिश में हमारे भी लोग शामिल हैं जी, साजिश तो हुई है, इसमें क्या दो रहा है, साजिश नहीं होती तो, क्योंकि 11 वोट से हारना एक पहले 1700 वोट से बोलते जीत गए हैं, फिर अचानक से जब 11 वोट का वो लम्हा एक ऐसा हो जाता है कैंडिडेट के लिए। मैं सच बताऊं उस दिन मेरे यहाँ गांव में काउंटिंग थी जी, तो मेरे बड़े परिवार के लोग हैं, वो बोले बेटा तू कुछ भी करेगा तो यहाँ झगड़ा हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते थे कि कोई हमारा नाम खराब करे, हमारे नाम पे कोई झगड़ा हो जाए, और जो भी कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन वो कोर्ट में उसको फाइट कर रहा हूं। दीप जी जब तक वहां से न्याय, मेरे को पूरा भरोसा है कोर्ट मेरे को न्याय देगा। दीप जी वो एक वक्त था चला गया, अभी विधानसभा चुनाव सर पे हैं जी, तो विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि मैं अभी तक तो मैं पीछे देख रहा था जी, आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट अभी तक कहीं जमीनी स्तर पर उतर के नहीं आया था, लेकिन अभी मैं 2 दिन से देखा दीप खत्री जी आ गए हैं फील्ड में, तो क्या क्या तैयारी चल रही है विधानसभा चुनाव को लेके? मैं जो भी कुछ करता हूँ अपनी पार्टी के आदेश पे करता हूँ जी, और मेरे लिए है जो जैसे होता है ना एक परिवार में एक मुखिया होता है, माँ बाप होता है, तो मेरे लिए वो माँ बाप हैं जो पार्टी है जी, और पार्टी का नेतृत्व जो करते हैं वो मेरे अपने अजीज मुख्यमंत्री हैं, हम तो मुख्यमंत्री कहते रहेंगे, अब फिर बनेंगे जी, और बड़े बहुमत से बनेंगे, तो सीएम साहब के जो आदेश होते हैं वो करते हैं। अब हमारी पार्टी है जो सर्वे करा के आपको देखा, हम सब पूरी देश में सबसे हाईटेक पार्टी है हमारी जी, बिना सर्वे के हम किसी को टिकट नहीं देते हैं जी, और कोई हमें समझा नहीं सकता, कोई हमें डरा नहीं सकता। लेकिन बहुत से नेता तो अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं कि हम तो फाइनल हो चुके हैं टिकट के लिए, वो पार्षद है कि कुछ निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के ऐसे हैं कि महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ चुकी है, वो अपने साथ किसी को समझते नहीं। टिकट एक आएगी जी, और जिसको भी टिकट आएगी हम सारे आपको इकट्ठे ही मिलेंगे जी, जिसका आप जो आप कह रहे हो टिकट एक है, जिसको भी आएगी तन मन धन से हम उसकी मदद करेंगे, अपनी पार्टी की मदद करेंगे जी, और दावेदारी करना अच्छी बात है, हम मांगेंगे नहीं तो देगा कौन जी, हमें तो पता है ना जनता की समस्या क्या है, किसी चीज का समाधान कौन कर सकता है, वो आदमी कर सकता है जिसको समस्या का पता। लेकिन दीप जी वो कहते हैं ना कि जो छोटा नहीं संभाल पा रहा वो बड़ा कैसे संभालेगा, जो कुछ पार्षद ऐसे हैं जिनसे अपना वार्ड तक नहीं संभाल रहा है, वार्ड में इतनी समस्या ढेरों पड़ी है, वो वार्ड छोड़ के लंबी छलांग लगा रहे हैं, तो ऐसे जनता को विश्वास में कैसे लेके आएंगे? जो भी कुछ करेगी जो तो सर्वे के आधार पे करेगी जी, और वो सर्वे आपके और मेरे कहने से नहीं बदलते हैं जी, सर्वे हो गए वो
पार्टी भी जिताऊ कैंडिडेट देखेगी और सीट निकालनी है तो अच्छे कैंडिडेटों को भी देखेगी। तो मेरे बारे में भी सोचा जा रहा है जी, और भी लोगों के बारे में सोचा जा रहा है जी, और बहुत सारे लोग यहाँ रूमर फैला रहे हैं, कोई फलाना आ रहा है, धकड़ा आ रहा है, कोई नहीं आ रहा जी। और ना हम किसी को ले रहे हैं ना किसी नए लोगों को। आखिरी निर्णय पार्टी का रहेगा, पार्टी का रहेगा। वो जो करेंगे हम उनके साथ में। पार्टी का रहेगा, सर्वे के आधार पर रहेगा, क्योंकि नेताओं की छवि भी देखी जाएगी, उसका बैकग्राउंड भी देखा जाएगा, वो किस तरह क्षेत्र में काम करे, सब चीजें देखी जाएंगी ना। अब मैं जैसे पहले 2 बार चुनाव लड़ा हूं तो मेरा कुछ हिस्सा पहले इलेक्शन में 17 वाले में इधर का था जी। लगभग मैंने अपनी पूरी विधानसभा कवर कर रखी है जी। और आपको पता भी होगा मैं पार्टी के साथ साथ अपनी संस्था भी चलाता हूँ जी, भगत सिंह यूथ ब्रिगेड करके जी। तो मेरा अपनी लाइफ सोशल लाइफ है, आज से नहीं 2007 से मेरी लाइफ ऐसी चल रही है जी। तो राजनीति में सफलता प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्या पता किस किस को पेन मिल जाता है। अब राजनीति का ना एक और हो गया कि अगर स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, जैसे परिवार में होता है ना कि भाई आज मेरा स्वार्थ यहाँ सिद्ध नहीं तो छोड़ के भाग जाओ। आज एक अदला बदली चल रही है, वो कहते हैं ना हवाई कैंडिडेट जो हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के बीजेपी में, बीजेपी के आम आदमी पार्टी में जी। वो आपकी बात ठीक है जी, लेकिन देखो हर आदमी का अपना ध्येय होता है जी। आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए किसी को भी। यहाँ हाथ रख के जब सोते हैं ना जी, उसको ये एहसास होता है कि मैंने आज किसका भला किया है जी, किसके कष्ट का निवारण किया है जी, किया है या नहीं किया है, उनको सब पता होता है। तो मैं औरों के बारे में और किसी की बुराई करके अपनी अच्छाई नहीं बताना चाहता, लेकिन मुझे अपने ऊपर ये भरोसा है और बुरे में इस लायक बनाया हूँ कि मैं किसी न किसी का कष्ट मिटाता हूँ। हर रोज मैं कोशिश करता हूँ किसी का भला कर सकूं और मैं औरों की तरह इतना। दीप जी पिछले 10 साल से ये इनके प्रकरण वाले जो होते ना, 10 साल से आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में है जी और हमारे विधायक जी हैं शरद चौहान जी जी। लेकिन अगर अभी देखा जाए पिछले 10 साल में मैं कहूँ आपको जी, कोई भी ऐसी बड़ी उपलब्धि नरला को नहीं दे पाए। विधायक जी ने के ऊपर भी काफी हो रहे हैं, ठीक है, उनकी तो लोगों से बातें नहीं होती, वो एक अलग इशू है भाई, वो बॉर्न उठाए ना उठाए जी। लेकिन जमीनी स्तर पे कहीं भी कोई ऐसा काम निकल के पूरे विधानसभा नजर नहीं आ रहा जिसको ये कहते कि हाँ ये विधायक जी ने मिलकर पत्र साबित कर दिया या जनता उसको देख के हाँ आम आदमी पार्टी की तरफ जाएंगे। नहीं, आप बिल्कुल जो कह रहे हैं ठीक है, वो आपका अनुमान, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। हमारा नहीं, जनता का अनुमान है ये। जैसे देखो मैं यहाँ अब 10 साल की नहीं, मैं तो आपको 30 साल की बता रहा हूँ जी। इनसे पहले नीलदमन जी भी रहे जी, उनसे पहले नीलदमन जी तो 49 दिन के लिए आए थे, वो तो उनका तो नाम लेना भी वो है। दूसरा है जसवंत राणा जी रहे जी, कंडेरा जी रहे जी 10 साल। तो दूसरा हमारे जो सांसद रहे जी, वो हमेशा ही बाहर के रहे जी, किसी भी पार्टी के रहे, वो हमेशा वो लोकल लोगों से जुड़ नहीं पाए जी। तो जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं जी, वो जैसे कि तैसे ही बनी हुई है जी। थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी ने आने के बाद में सुधार किया है, कुछ तो भला किया लोगों को, ऐसी बात नहीं है। नहीं भला वही दिखता है, बस बिजली पानी का भला दिखता है, स्कूलों का दिखता है, बसों का दिखता है, उसके अलावा जमीनी स्तर पर नहीं दिखता। एक परिवार का, एक मिडिल क्लास परिवार का ना जो जी, महीने का कम से कम 10,000 रुपया हम बचा रहे हैं जी। आप मेरे से पूछोगे मैं कैलकुलेशन दे दूं आपको। पानी में बचा रहे हैं, ठीक है, बिजली में बचा रहे हैं, ठीक है, बच्चे की पढ़ाई में बचा रहे हैं, महिलाओं को जो इधर से उधर, चाहे मजदूर लोग हैं, चाहे भाई कोई बड़ा है छोटा है, सभी के लिए फ्री हो तो जी। किसी एक समस्या और भी उठ के आ रही है जो अभी पिछले कई साल से, क्या बहुत लंबे समय से नरला क्षेत्र की, खासकर मैं भी नरला में, कई वासी नरला में रहता हूँ, सबसे बड़ी समस्या निकल के आ रही पानी की। कहते हैं जो पानी इतना गंदा, इतना घटिया आ रहा है ना, तो गवर्नमेंट उस पर संज्ञान ले रही है, ना अधिकारी संज्ञान ले रही है, ना जल बोर्ड के अधिकारी ले रही है, ना विधायक जी को संज्ञान ले रही है। हर क्षेत्र में आप सुबह देखेंगे, सुबह 3 बजे अगर मोटर चलती है तो पानी बहुत घटिया आता है, गला हुआ पानी, बिल्कुल काला पानी आएगा, बदबूदार पानी। कई जगह 1 घंटे बाद पानी साफ होके आता है। कई जगह क्या है, पुराने लोहे के पाइप पे थी जी, और वो गल गई है जी, और वो अब कुछ जैसे मेरे गाँव में भी था, कुछ ठीक हुआ है, कुछ होने लग रहा है, वो आपकी बात ठीक है, समस्या है और उसका भी समाधान देखो, ये तो इंजीनियर लोग करेंगे, जो जल बोर्ड के अधिकारी हैं वो करेंगे। आपने बताया है आपकी तरफ भी ऐसा है तो उनको बोल के वो भी ठीक कराएंगे। तो अब की बार देखो, वो आपकी बात सही है कि दिल्ली में आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बनने जा रही है, बिल्कुल, लेकिन जो हम जिस तरह घूम रहे हैं वो पलड़ा जिस तरह से हो रहा है, तो जनता को एक तरफ से किस तरह लेके आएंगे? क्योंकि जनता ना आपकी बात असमंजस में है। देखो आप, हमारा है ना लोगों से दिल का रिश्ता है जी, जो हमारे वोटर है ना आप दिल के रिश्ते से घर तो चलेगा ना जी। चलो आप एक कैलकुलेशन बताओ जी, जिसने वोट आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में दी जी, वो अब भी दे रहा है जी, जिसने उससे पहले दी जी, उसने तब भी दी और अब भी दे रहा है जी। तो हमारा वोट बैंक तो नहीं, कुछ बदलाव भी, कुछ चेंज भी आए क्षेत्र में। देखो कुछ वो मैं बताता हूँ, बहुत सारी समस्याएं जो आप कह रहे हो ना, वो क्षेत्रीय विधायक से हो सकती है जी,
क्षेत्रीय पार्षद से हो सकती हैं, जी, क्षेत्रीय नेताओं से हो सकती हैं, जी, लेकिन पार्टी के प्रति जो लोगों का रवैया है, जी, अब मतलब समस्याएं विधायक से हैं, निगम पार्षदों से हो सकती है, नेता से हो सकती हैं, पार्टी के ऊपर लोहा आम विश्वास है। आदमी देखो, बीजेपी वाले पूछते थे मोदी नहीं तो कौन, जी, हम पूछते हैं केजरीवाल नहीं तो कौन, जी, बताओ, आप भी जी। बताओ, पत्रकार हो, जी, कौन? नहीं कौन तो फिर वो पहली बार पार्टी का कैंडिडेट है ना देखो, जी। कांग्रेस के बारे में तो बात ही मत करो, जी, 2 बार उनका नहीं, खाता ही नहीं आप बना। कांग्रेस को जिक्र नहीं कर रहे हो। अब बीजेपी के बारे में बात करो, जी। अब बीजेपी की 3 आई थी पहली बार, जी, दूसरी बार उनकी है जो 7 आ गई, जी, अब की बार 10 आ जाएंगी। लेकिन सरकार सरकार आम आदमी सरकार पार्टी की मिलेगी। 36 सीटों पे बन रही है। जी, किसी से पूछ लो, बीजेपी वालों से पूछ लो आप, जी, तो सरकार जो बना रहा है उसका साथ देना चाहिए। और दीप जी, एक और खतरनाक कार्ड खेला जा रहा है आजकल राजनीति में। जी। एक और राजनीति होती है मुद्दों की, जी, अब राजनीति आ गई धर्म की, आस्था की। ये जो राजनीति है ना, दिल्ली में कोई कार्ड नहीं चलता किसी भी पार्टी का। जी। पिछले चुनाव में आपको ये पता होगा, जो हर रोज यात्रा निकल रही है, आज भगवा यात्रा निकल रही है, आज निकलने राम दो, यात्रा निकल निकल रही है, कोई- आज झंडा यात्रा निकल रही है, यात्रा जो चल रही है। हम भी मानते हैं, सभी हम जी। भी सनातनी है, हम कौन जी। सा ऐसे है, जी। तो हम भी हम किसी सनातनी होना एक अलग चीज है, धर्म को आस्था रखना अलग चीज है, नहीं, वो उसका राजनीतिक इस्तेमाल करना वो एक अलग चीज वो है। उस पार्टी का काम वो करती रहेगी। जी। हम जहाँ हैं, हम तो इंसानियत की बात करेंगे। आपको पता है मैं भगत सिंह का फॉलोवर हूँ, जी, तो हमारे लिए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे इकट्ठे भाई हैं, जी। और यही ताकत हमारी दिल्ली में है जो सरकार बनाती है। तो विधानसभा चुनाव का आखिरी में मैं पूछना चाहूंगा, जी, जनता को आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश है जी मेरा तो। जी, अपना नंबर आ जाए तो आप साथ देना, जी। प्यार देना। जी, मैं इतना जरूर आपको बता रहा हूं कि जो ये दूसरे तरह के नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सारे मेरे भाई हैं। जी हाँ, क्या पता भाई तो सारे हैं जी, वो तो क्या पता उन्होंने मेरी मदद करनी पड़ जाए, मैंने उनकी मदद करनी पड़ जाए। जी, समझ तो रहा हूं। मेरा कहने का ये तो अभी तो टिकट आएगी बाद में, जी, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं, मेरे अपने सपने हैं नरला के लिए। जी, और पहला सपना ये है, जो बादली की मेट्रो है जी, वो सिंगो बॉर्डर से होती हुई चली जाए। जी। ये जो मेट्रो रिठाला गए है, जो हर चुनाव में दिखा देते हैं, ये हो जाएंगे। मेट्रो तो लोग खींच के ला रहे हैं ना जी, कुछ हर नहीं है नेता, भाई। हर पार्टी, हर समाज सेवी मैं कह रहा हूँ, भाग रहा है। आप मेरे को बताओ भैया, आप ये बताओ, नरला से है जो जी। आपको आईएसबीटी जाना है, जी। नरला से आपको कश्मीरी गेट हाँ, जाना वो रूट गलत है, है, आप 3 घंटे में जाओगे, आप जी। 1 घंटे में बस में चले जाओगे। लेकिन वो प्रोजेक्ट उन्होंने बना दिया ना जी उधर वो का। बनाने दो उनको, लेकिन हमारा कभी नंबर आएगा ना। आज आपको बता रहा हूँ, नेता में दम होना चाहिए। साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे, अपने गाँव में लेके गए, मुंडका जी, लाइन लेके गए। जी, उसके बाद में दूसरे दामोदर यादव जी थे, जी। जहांगीरपुरी से है, जो अपने गांव में बादल लेके आपका आए। कहना है अब तक जो नेता थे नहीं थे जी, वो उन्होंने दम नहीं था, मांगे नहीं, वो अपनी सरकार, वो अपने नेताओं से डरते थे। हम जी। डरने वाले लोग नहीं है जी। 10 साल से तो आपके विधायक शरद चौहान जी हैं, भाई, वो भी डर रहे हैं। हमें नहीं पता उनके बारे में, वो बताएंगे, लेकिन हम जी। तो अपने बारे में कह रहे हैं। जी, नरला में मेट्रो आनी चाहिए। जी, अब नरला में दूसरा डीडीए जो काम कर रही है, हाँ, हाँ, दिल्ली में जितने भी गांव हैं, बारात घर हैं, जी, वे सारे के सारे डीडीए ने हैंडओवर ले लिए। जी, क्यों ले लिए भाई? जी, हमारे ग्राम सभा की जमीन है, गांव के लोगों ने बनाई है, जी। हमारे पैसों से बनी है, और डीडीए उसका 40-40 हजार रुपए वसूल कर रही है जी। एक शादी का। जी। पहले वो वीडियो के पास थी, चाबी 2000 रुपए में होते जी, थे। जी। बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, आज पेपर में देख रहा था मैं, जी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। आप ये बताओ, दिल्ली सरकार में सीएम साहब ने जमीन, किसानों की जमीन के मुआवजे बढ़ाए, आपको अभी याद होगा 3 करोड़ का। जी। एलजी के पास फाइल गई, एलजी ने वापस कर दी। किसकी गलती? बीजेपी की। दीप जी, 20 सूत्री, आप 1 सेकंड में मैं खत्म कर रहा हूँ। जी, जी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के प्लॉट थे, जी, 74 की जमीन थी। हमारी दिल्ली जैसे डेवलप हुई, भाई गांव में जो लोग रहते थे, जी, हमारे भाई थे, भूमिहीन थे, जो उनको सरकार ने दिया था। जी, दिल्ली सरकार ने कैबिनेट में पास करके एलजी को भेज दिया, जी। भाई इनको मालिकाना हक दे दो, नहीं दे रहे। आपने बात की किसानों की, हाँ जी, जमीनों की बात की, लेकिन आज किसानी तो दिल्ली में रही नहीं। अब नरला में देख लो, क्यों नहीं रही जी? सर खेती में सारी इन्होंने आबादी करवाने का 28,000 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिसके ऊपर खेती होती है सर, नरला से लेके नजफगढ़ सर, तक, मैं पूरा का सर, नरला, सर- नरला, बवाना, जी, मुंडका, जी, नजफगढ़, नांगलोई, जी। पीछे का थोड़ा हिस्सा नांगलोई का, उसके जी। बाद में मटियाला। जी, आउटर दिल्ली में खेती। दूसरा इधर चले जाओ, पल्ला, बुराड़ी, जी। जमुना, भाई जमीन बहुत है यहाँ। पहले ये मत जी। तो ऐसे शीला दीक्षित बोलती थी, जी। वो भी बोलती थी कि दिल्ली में किसान नहीं, वो चली गई। हम तो लेकिन कह रहे हैं अगर दिल्ली बात में। करें नरेला की, आप नरेला की बात कर रहे हो, एक चीज और मैं जोड़ दूं, इतनी अवैध कॉलोनियां कटवा दी गई, खेती खत्म करवा दी गई, प्रशासन क्या कर रहा है? वो मैं डीलरों बताऊंगा। के हाथों का कठपुतली बन गया प्रशासन। दिल्ली में किसान नहीं होते ना, जी। तो किसानों की फसल बर्बादी का 20-20 हजार रुपए पर
एकड़ जमीन का अगर जिस तरह कॉलोनियां कट रही है, अगर ये हालात रहे आने वाले वक्त में तो किसान खत्म हो जाएगा, फिर मुआवजा देखो ये प्रशासनिक मिल रहा है, ये दिल्ली सरकार तो कटवा नहीं रही है, ये तो यहाँ माता तो नहीं आती है ना प्रशासन, नहीं ये सब एसडीएम उसके अंदर आता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके अंदर ही आता है। दिल्ली सरकार किसी को अवैध काम करने की मोहलत, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं करते ना सर, तो वो एलजी को करने होते हैं जी। सारा का सारा ट्रांसफर सारा मतलब दिल्ली सरकार के जो नीचे मदद काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट, आपने देखा होगा ना 49 दिन की सरकार थी हमारी, आपने देखा होगा ऐसे भी हमारे पास थी, वो झटका आया था 1 मिनट में, वो अलग एंटी करप्शन ब्रांच अब हमसे ले ली, अब कोई करप्शन कर रहा है उसके ऊपर हम नकेल नहीं कर सकते, कोई अधिकारी कोई करप्शन कर रहे हैं हम उसकी बदली नहीं कर सकते, हम चाह के भी किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करा सकते। आपको पता होगा ट्रांसफर पोस्टिंग सारी के सारी एलजी के पास, कहने का मतलब हाथ काट दिए गए सरकार के। दूसरा पुलिस हमारे हाथ, बिना पुलिस की मिली भगत के तो कोई काम ही नहीं होता, वो हमारे हाथ में नहीं है। जितना भी नरला में जितना अवैध कारोबार हो रहा है उसमें सब कुछ शुरुआत पुलिस से होती है, पुलिस होती है, फिर लोकल लीडर होते हैं, पहला फिर डीडी एमसीडी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहले थाने को सेट किया जाता है, कहीं पे कटती है पहले स्टार्टिंग थाने से होती है। तो ये चीजें देखो ये तो एलजी साहब के हाथ में है, उनको रोकनी चाहिए, यदि कोई ऐसा गलत काम हो रहा है तो वो उनको रोकनी चाहिए, और जो लोग रह रहे हैं दिल्ली में उनको सुविधा देनी चाहिए, सस्ते प्लॉट भी मिलने चाहिए, ये हर गरीब का एक हक भी है, उनको प्लॉट तभी मिलेंगे जब सस्ती जमीन पे कोई कॉलोनी काटेगा। सरकार तो दे नहीं रही, डीडी तो 32-32 लाख रुपए के एक LIG रूम दे रही है, तो कहाँ जाएगा आदमी, तो मजबूरी में लोग है जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां काट रहे हैं, नहीं प्लॉट ले रहे हैं, तो वो काटने वाले का हौसला बन रहा है। चलो ये थे दीप कुमार खत्री जी, धन्यवाद, और हम इनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि पार्टी में कहीं भी इनका भी नाम चल रहा है विधानसभा चुनाव के लिए, और अच्छा है अगर कोई अच्छा नेता क्षेत्र को मिलता है तो हमें भी इंतजार रहता है ऐसे नेताओं का, क्योंकि अब तक तो जो नेता पीछे तक आए हैं जमीन स्तर पे कोई नेता नहीं है, बहुत से नेता आते हैं चले जाते हैं, या खुद से मतलब रखते हैं, चंद लोगों से घिराव में रहते हैं, या जो आता है वो अपने लिए काम करता है। देखेंगे अगर भविष्य में निर्मला को कोई ऐसा नेता मिले जो निर्मला की नैया पार कर सके, मिलेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेगा, आपकी बार ऐसे ही नेता मिलेगा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।